खबर है, ढाबे पर मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। तोड़फोड़ कर ग्राहकों से मारपीट की थी। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी का मामला है। यादव ढाबा पर युवकों ने मारपीट की थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोनेगांव से खबर, जहां बाइक में आग लग गई। बारिश के बीच बाइक में आग लगी है। रायपुर नाका के पास यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। आग लगने के कारण अज्ञात हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें। कोनेगांव की तस्वीरें। बाइक में अचानक से आग लग गई। हालांकि बाइक में कैसे आग लगी ये साफ नहीं हो पाया। बारिश के बीच में बाइक में आग लगी है। रायपुर नाका के पास यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, आग बुझाई है। अज्ञात कारणों से बाइक में आग लगी थी। बाइक में आग क्यों लगी ये अभी पता नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल रायपुर आ रहे हैं। 5 और 6 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा भी करेंगे। अमित शाह कल शाम 6:50 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां से वे सीधे बीजेपी दफ्तर कोशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां रात 8 से 10 बजे तक पार्टी नेताओं की बैठक बोलेंगे। वहीं पर उनका रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी के अधिकारियों के साथ बैठक हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी नेता, सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ एसपीजी के आए अधिकारी बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, आईजी प्रदीप गुप्ता, अजय यादव, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल बैठक में शामिल रहे। ये एसएल की बैठक एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की होती है, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, एसपीजी के लोग, सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी हमारी भाजपा के लोग, सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार से ब्लू बुक के हिसाब से पूरी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होती है। सिक्योरिटी के हिसाब से क्या क्या किया जाएगा उसी के संबंध में ये बैठक है। उस बैठक में हम सम्मिलित हो रहे हैं और सारी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ठीक है। एक तरफ चुनावी साल में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रही है। इस बीच 6 जुलाई को सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें कर्मचारियों को सौगात मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी विभागों से जानकारी मांगी गई। बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे। जानकारियां तो जहां तक मैंने सुना हर विभाग से मंगाई गई हैं। आखिरी मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ विभागों का तो आ गया है, कुछ विभागों का भी नहीं आया है। तो वो कई दिनों से उनने संदेश हर विभाग को भेजा हुआ है कि आप जानकारी पुटअप कर दीजिए। तो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैबिनेट में भी बात आएगी। अब बात हड़ताल की एक तरफ सरकार 6 जुलाई को कैबिनेट बैठक में नियमितीकरण की सौगात की उम्मीद जताई जा रही, और वहीं दूसरी तरफ अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद आज से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रदेश में कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के लिए बूथ चलो अभियान चला रही है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी में बूथ चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के पहले चरण के पोस्टर में बूथ चलो अभियान की जगह शहर में बूथ बचाओ अभियान लिखा पोस्टर लगा दिया था। शहर के एक मॉल के सामने वाली सड़क पर लगे इस पोस्टर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
पोस्टर पर चुटकी लेते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 4.5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं बचा, इसलिए वे ऐसा लिख रहे हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा है कि बूथ बचाओ अभियान बीजेपी का है, वहीं कोई तकनीकी त्रुटि हो गई हो तो बात अलग है। बचाओ अभियान इसलिए लिखा है कि 5 साल की उनकी जो 5.25 साल की सरकार है, अब प्रदेश में लाके ये हालत में कर दिए हैं कि कुछ बचा नहीं है, डूबा। और तमाम ऐसे मामले हैं, बिलासपुर विकास के नाम पर 0। आज मैंने उसको गिनाया है कि एक भी ये नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा निर्मित है। केवल ताम्र पत्र लगाने का काम इनकी कांग्रेस के द्वारा की गई है, जो भाजपा शासन काल में कार्य हुए, लेकिन अपने किसी निर्माण कार्य पर उद्घाटन करने की स्थिति में नहीं है। और स्वाभाविक रूप से इसलिए उन्होंने लिखा है कोई तकनीकी बूथ बचाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, कहीं तकनीकी त्रुटि किसी छपने में हो गई होगी तो बात अलग है। लेकिन खबर कोरबा से है, जहां सरकारी अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई। सांप के डसने के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। परिजन का कहना है कि मौत के 3 घंटे बाद भी उसके शव को आईसीयू से नहीं निकाला गया और न ही किसी को जानकारी दी गई। जानकारी पर अस्पताल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लापरवाह कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया। क्या बजे घटना है? करीबन 4 बजे से। तो कहाँ लेके गया वाला? 100 में से डला है, लेके आया जानकारी मिली। अच्छा, फिर मौत कब हुई? मौत अभी सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। मौत के बाद क्या परेशानी झेलना पड़ी इसको? इन लोग कुछ बता नहीं बोले, बाद में बताएंगे। विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हमारे अधिष्ठाता महोदय को इसके बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने तत्काल निर्देशित किया कि तत्काल जाइए और आईसीयू में पता करके आइए। तो मैं जाके देखा तो वहाँ पे लगभग 9:30 बजे के आसपास मृत घोषित किया गया था और 11-11:15 तक जो बॉडी शिफ्ट नहीं हुई थी। तो मैं जाके वहाँ देखा और उसके बाद मैंने सख्त चेतावनी दिया कि अगली बार से इस तरह से किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस तरह से मैंने वहाँ से बॉडी को मर्चुरी में शिफ्ट करवाया। रायपुर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जारी हैं। टिकरापारा में युवक की चाकू मार के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने ही युवक की हत्या की। टिकरापार में चाकू मारकर हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को फरार होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। उधर दरसीवा में तालाब में व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। व्यापारी राजेश अग्रवाल कई दिनों से लापता था और आज उसकी तालाब में लाश मिली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। महासमुंद के पिथौरा थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हथकड़ी में बंधा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक युवक को पीटते हुए कुछ लोग पिथौरा थाने लाए, जहां उसे पहले तो हथकड़ी लगाकर पीटा गया, फिर थाने से हथकड़ी खुद खोलकर उसे गाड़ी में डालकर पिथौरा से रायगढ़ ले जाया गया। इस बीच उसे जमकर पीटा गया। हथकड़ी कौन खोला? वो लड़के लोग खोला। राहुल लोग? हाँ, राहुल लोग। फिर क्या किए? राहुल लोग खोल के पैसा उससे दिया, मैं इसको ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही गाड़ी में बिठा दिया, हाथ को बांध कर। कितना पैसा दिया था? 4000 दिया था। थाने में? थाने में। तो फिर क्या किया आपके साथ? मारपीट किया, मार के आया। हाँ, अभी क्या पोजीशन है? अभी नाला में फेंक दिया था, पीछे हाथ से बांध कर। अच्छा। हाँ, और गले में रस्सी डाल करना गुरमेट दिया था। उक्त वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसको कि अवलोकन किया जा रहा है, जिस संदर्भ में प्राथमिक कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है थाने के जो है कुछ 2 आरक्षक हैं, उन्हें लाइन अटैच किया गया है। इसके अलावा उक्त प्रकरण की संपूर्ण जांच हेतु एसडीओपी पिथौरा को तत्काल उन्होंने निर्देशित किया है कि जांच कर 2 दिवस के भीतर इस जांच कार्रवाई से अवगत कराएं। जगदलपुर में एक मिक्सर मशीन के कारखाने में बड़ा हादसा हुआ। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों पर अचानक से लोहे का रैक कर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं मामले में मजदूर के परिजन लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं।
यही काम कर रहे थे और लापरवाही से देखो कैसे काम करा दिए हमें। पति मारे मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। उनके यहाँ एक रेक मतलब ये मिक्सर मशीन का बनाने का काम कर रहे हैं, तो एक रेक में बहुत सारा लोहा रखा हुआ था, कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ साफ सफाई कुछ कर रहे थे ऐसा बता रहे हैं। तो वो रेक अचानक पलट के गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। एक मजदूर मौके पे ही कोलैप्स हो गया है और एक मजदूर को इलाज के लिए भेजे हैं। अभी अस्पताल जाकर पता लगाते हैं क्या स्थिति है। मनेन्द्रगढ़ की कोटाडोल में प्रशासन ने अवैध रेत खनन और परिवहन कर रहे यूपी के 2 वाहनों को जब्त किया। यहां 10 अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक है। इसके बाद भी भरतपुर विकासखंड क्षेत्र से अवैध रेत खनन और परिवहन का काम किया जा रहा है। रेत माफिया गोपद नदी से रेत निकालकर एमपी और यूपी ले जा रहे थे। सूचना प्राप्त हुई, इस पर एसडीएम भरतपुर सर मैं और पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग मौके पर उपस्थित हुए। वहाँ 2 हाईवा उत्खनन में संलग्न थी, उसको जब्ती करके थाना कोटाडोल लाया गया और फिर आगे की। कोरबा से खबर, जहां सरकारी अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई। सांप के डसने के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हॉस्पिटल के कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल में परिजन का कहना है कि मौत के 3 घंटे बाद भी उसके शव को आईसीयू से नहीं निकाला गया और किसी को जानकारी भी नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ की रायगढ़, कोरबा और बालोद में हाथियों की धमक से लोग दहशत में है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल में 2 दर्जन से अधिक हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सावधान किया। वहीं किसानों को अपनी फसल नुकसान पहुंचने का अंदेशा सता रहा है। तो वहीं कोरबा के कुदमुरा और पसरखेत रेंज के गांव में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका फिर एक्टिव हो गई है। राजधानी रायपुर में बारिश शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बस्तर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जगदलपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जाहिर की। 6 और 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ नॉर्थ में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने बताया है कि 6 और 7 जुलाई को रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 जुलाई को रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश का अधिकतम तापमान बलौदाबाजार में 37.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।